काफी बच्चों ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि उनके प्री बोर्ड्स के मैथ्स के रिजल्ट बढ़िया नहीं आए हैं। तो देखिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का एक कोर्स जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। दिस द वन शॉट वीडियो ऑन सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। बात आई ट्रस्ट की कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, तो देखिए वो तो आपके हाथ में है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ। देखिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। डिफिकल्टी लेवल हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ईजी हो सकता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। यार कहीं बाहर से मैं आकाश पाताल से क्वेश्चन थोड़ी बना दूंगा। और वो क्वेश्चंस ट्राई करना जब मैं डिक्टेट करूँ तो अपने से करने का प्रयास करना। अगर हो जाए तो अपने आप को हार चढ़ा लेना, ना हो तो मेरा फायदा, मेरा भी बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, if p1, -2 is a point on the line segment a 3, -6 and b x, y such that ap ab pb is equals to 2:3, then finds the coordinate of b। बहुत बढ़िया। तो देखिए a और b, मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है a और b, और a का कोऑर्डिनेट यहां पे मुझे दे रखा है 3, -6 और b का कोऑर्डिनेट यहां पे दे रखा है x, y। और एक पॉइंट p, कहीं एक पॉइंट P है जो इन दोनों को बांट रहा है, और इसका भी कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 1, -2। तो इन्हें डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में। तो बोला कि B का कोऑर्डिनेट निकालो। अब देखिए सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, दो फार्मूला होते हैं, एक होता है सेक्शन फार्मूला, एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। बड़ा आसान फार्मूला होता है, ध्यान देना। फार्मूला ये कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं किसी एक लाइन सेगमेंट पे, और उन लाइन को कोई एक पॉइंट अगर बांट देता है, डिवाइड कर देता है, और वो अगर हमें रेशियो पता है कि कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट बोले तो क्या सर? लोकेशन। कोई एक नॉर्मल सा एक, मान लीजिए पूरा एक ग्राफ पेपर है, ये एक पॉइंट है, तो इसका लोकेशन क्या है मुझे पता क्या चलेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट निकाल के यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, x1 2 3 4 करके मैं निकाल सकता हूँ उसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन। तो उसका लोकेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर? सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक कोऑर्डिनेट के लिए। उसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस y2, ये कोऑर्डिनेट होता है जो पॉइंट डिवाइड करे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात। अब मिटाने वाला कहाँ गया? यही, हाँ मिल गया। चलिए सॉरी, स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं सर। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1, -2। क्या है सर? 1, -2। अच्छा m1 क्या है? अब देखिए m1 m2 इज इक्वल्स टू 2:3 दे रखा है क्वेश्चन में। पॉइंट P इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 क्या है? रेशियो है। कोई इसे k:1 लेता है बुक्स में, तो वो देखिए आंसर करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब देखिए सीनियर क्लासेस में आप ऐसे पढ़ते हो। तो m1 क्या है सर? 2 है। x2 क्या है? अब देख लीजिए, अब मान लीजिए इसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसे x2 y2 मत मान लेना, याद रखना। तो x2 क्या है सर? x है, बहुत बढ़िया बात। प्लस m2 क्या है सर? m2 क्या है सर? 3 है, बहुत बढ़िया बात। इंटू x1 क्या है सर? 3 है, बहुत बढ़िया बात। अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 क्या होता है सर? 5, या फिर 2 + 3 ही लिखो, 2 + 3 ही लिखो। उसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा तो m1 क्या है सर? फिर से 2 है। y2 क्या है सर? y है। m2 क्या है सर? 3 है। y1 क्या है सर मैडम? ये 6 है। अच्छा, और m1 प्लस m2 क्या है सर? 2 + 3। अब क्या करना है? आपको लिखना है कि इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट विद y एंड x कोऑर्डिनेट विद x, यानी ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, और आप आंसर लिख देना और कमेंट में डालो कि आपका क्या आंसर आया। मैं ये सब कराने लग जाऊँ ना सर तो मेरा डाटा चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, और मेरा एनर्जी चला जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में अभी के अभी कैलकुलेट करके बताना, और टाइम स्टैम्प देना कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल ही आ जाए। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल। आ जाइए देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। तो एक पॉइंट A है, मान लीजिए -4,3, और एक पॉइंट B है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज 2, -1, 2, -1। ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बना दिया। वैसे तो अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ये -4 यानी यहाँ +3 ये एक पॉइंट होगा, फिर 2, -1 ये एक पॉइंट होगा, ये लाइन होगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ के हिसाब से हम अभी नहीं कर रहे। इक्वेशन ऑफ लाइन जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर
आंसर आपका क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है तो आप 1 मार्क्स स्कोर कर लोगे, भले ही गलत आंसर है 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप डायग्राम वगैरह सब कुछ स्टेप सही लिखते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब बात आई ट्राइसेक्शन क्या है सर। बाइसेक्शन मतलब जानते हो, जैसे कि ये एक एंगल है और सपोज दैट ये एक एंगल है और एक लाइन इसे बीच से काट रहा है, यानी अगर ये 2x पहले था और अब ये x और x हो गया, यानी आधा आधा बट गया, बाई मतलब क्या 2, यानी आधा आधा कट गया, तो ये जो लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। उसी तरीके से इस लाइन का एक बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है, इस लाइन का अगर एक बाइसेक्टिंग पॉइंट मतलब इक्वल रेशियो में बांटना, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों लाइन को कोई ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 इक्वल भागों में बांट रहा है। इसका मतलब कहीं एक पॉइंट यहां होना चाहिए, कहीं एक पॉइंट यहां होना चाहिए, तभी तो सर ये 3 इक्वल भाग में बांट गया। मान लो ये पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट Q है, अब प्री या क्वीन कुछ भी लिख सकते हो यार, आपका इच्छा। मान लो ये पॉइंट P है और Q है, तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब होता है 1:1:1। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब हुआ 1:1:1। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था बस। यानी AP का रेशियो क्या है 1, यानी AP बराबर होगा PQ के बराबर होगा QB के। आंसर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि AP बराबर है QB के। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, मुझे फाइंड करना है Q का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट को जाना जाए। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ना ही Q का पता है ना ही P का पता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। वो भी बात करेंगे क्वेश्चन आने वाले। एक ही बार में मैंने नहीं आपको फॉर्मूला बताया कि क्वेश्चन के साथ साथ चलोगे तो समझ में अभी आता है। अच्छा, अब बताओ क्या दिमाग लग सकता है। अब यहाँ पे दिमाग ये लगेगा कि मुझे A पता है ना सर, B पता है ना सर, P ही निकालना है ना सर, ये 1 और 1 पता है ना सर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो PB क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। नहीं समझे, AP = 2PB कह सकता हूं सर, AP = 2BB कह सकता हूं सर, यानी 1:3 कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। AP रेशियो 1 है और PB 2 है, 1:2 में ये हो गया, 1:2 हो गया। यानी मैं M1 को ले लूंगा 1 और M2 को ले लूंगा 2। M1 is to M2 = 1:3 ले लूंगा, ले सकता हूं सर। चलिए इस तरीके से ले लिया जाए। अब आप कहोगे कि ये गलत हो गया, नहीं तो ठीक है, 1:2। अब आराम से निकाल लो सर, यानी A और पॉइंट के बीच में एक P है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर ये दोनों मुझे दिए गए हैं तो मैं निकालूंगा P का कोऑर्डिनेट = M1 x2 + M2 x1 M1 + M2। डिक्टेट करो मेरे साथ, याद हो जाएगा। M1 y2 + M2 y1 M1 + M2। बहुत बढ़िया। M1 क्या है सर, 1 × x2 क्या है सर। अब मान लो ये x1 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है, तो x2 क्या है सर, 2 है, प्लस M2 क्या है सर, M2 क्या है सर, 2 है। बहुत बढ़िया। × x1 क्या है सर, -4 है, -4 है अपॉन फिर M1 + M2 यानी 1 + 2। बहुत बढ़िया। अब मैं इस चीज़ को नीचे में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो M1 क्या है सर, 1 है, y2 क्या है सर, -1 है, प्लस M2 क्या है सर, 2 है, इंटू y1 क्या है सर, 3 है, अपॉन M1 + M2। अब x बराबर ये करना, y बराबर वो करना, और x और y का वैल्यू मान लीजिए कुछ डैश और डैश आ गया। मान लीजिए आपको इक्वेट करके अभी आंसर लिखना है। अभी कमेंट करिए अगर आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये हो गया। अब ये मुझे कोऑर्डिनेट पता चला, अब मुझे ये निकालना है, इसका निकालना है। तो देख लो यार, सिंपल A और B। अब इसको मैं हटा देता हूं, मुझे P निकल गया मान लीजिए। तो A का मुझे कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता, X और Y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता। कैसे नहीं निकाल सकता? ये अब मैं लिख लूंगा कि ये 2 रेशियो है और ये मैं लिख लूंगा कि 1 है, यानी 2AQ = BQ मैं नहीं लिख सकता। अरे सर नहीं समझे, ये 1:1:1 था, मुझे ये रेशियो पता है, मुझे ये रेशियो निकल जाएगा, 1 + 1 कर दूंगा, 2 उसी तरीके से सेम। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। उसी तरीके से M1 y2 + M2 y1 M1। अब इसका भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए अभी के अभी। बहुत बढ़िया। देखिए अब आप कहोगे कि मैं सॉल्व नहीं करता, तो जी देखिए समय की कीमत समझ लेना ना। मेरा काम है आपको बता देना,
सॉल्व करने का काम आपका है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूँ, ठीक है, नहीं हो रहा है तो। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एक और मजेदार। अब ये अगर क्वेश्चन हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लल्लू हो जाएंगे, लल्लू चल्लू हो जाएंगे। देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब एक पॉइंट है, इसे ऊपर लिखो, जगह मैं ज्यादा ले रहा हूं। ये एक पॉइंट है -2,2 और बी एक पॉइंट है 2,8 ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो बोल रहा है कि उस कोऑर्डिनेट को बताओ जो इन्हें 4 इक्वल भागों में बांट रहा है, इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे कोई बांटेगा सर? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 1 2 इक्वल भाग में स्केल लेके करने लग जाऊँ ना सर, तो 1 2 3 और 4 इक्वल भाग में 3 पॉइंट बांटेगा, 3 पॉइंट बांटेगा। ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है और ये तो B हमें पता है। तो ये भी 1:1:1:1। सबसे पहले मैं पॉइंट Q का निकालूंगा। क्यों सर? अब पूछो क्यों, पूछो क्यों मैं Q का ही क्यों निकालूंगा? क्योंकि देखो AQ बराबर होगा BQ के, सोचो, या फिर AQ/BQ बराबर होगा 1:1 के, ऐसा मैं लिख सकता हूं। AQ/BQ बराबर होगा 1:1 के। बोलोगे क्यों? क्योंकि 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2/2, 1/1। समझ गए? अच्छा, तो Q का कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकाल सकता हूं सर? मान लीजिए x, y कोऑर्डिनेट है, बराबर m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। आपको याद हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये m1 है, मान लीजिए m2 है। अब बात आई कि यहां पर मैं क्यों बोकाबंदी कर रहा हूं। आपको भी लगा होगा कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। बहुत बढ़िया, मुझे भी अभी याद है। अब मिड पॉइंट फार्मूला को मैं डिराइव करता हूँ। कई लोगों को लगता है कि दोनों अलग अलग है। देखिए, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। अच्छा, m1 क्या है? 1 है। x2 क्या है सर? मान लीजिए ये x1 है, मान लीजिए y1 है, मान लीजिए ये x2 है, मान लीजिए y2 है। तो x2 क्या है? 2 है, प्लस m2 क्या है सर? 1 है, इंटू x1 क्या है? -2 है, अपॉन m1 + m2 क्या है? m1 क्या है सर? 1 + 1 2। अरे अंत में तो 2 - 2/2 आया, मतलब 2 - 2/2 आया, यानी x + x1 + y1। x1 क्या है सर? x1 + y1/2 ही तो अंत में आंसर आया। x1 + y1/2 ही तो आंसर आया। समझे? इसी से डिराइव हो रहा है। m1 का रेशियो मतलब m1 m2 1 हो गया, उसी चलते से यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे सिंपली लिखोगे कि x2 + x1 = 2 और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट निकल जाएगा तुम्हें, इसका पॉइंट आराम से निकाल लोगे। अब इसी तरीके से y2 + y1/2 और इस तरह से y का निकालोगे। इसका कोऑर्डिनेट जब पता चल जाएगा तो A और Q, अब मान लो मुझे Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया, अभी के अभी कमेंट में आंसर डालो Q क्या क्या होगा, टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। तो P का मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल, PAP/2 PQ बराबर होगा 1:1, यानी AQ के बीच में जो पॉइंट P है वो एक इसका मिड पॉइंट है। तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर यहाँ पे निकालोगे, ये निकल जाएगा। उसी तरीके से Q और B के बीच में R जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के R का निकाल लोगे, ठीक है। आगे हम निकाल लेना। और मुझे चाहिए सॉल्यूशन, और अगर मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं देन आई विल टेक संन्यास फ्रॉम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा है तो मुझे वीडियोस बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। ये ब्रह्मनाशन से आपका जो रिफ्लेक्शन चैप्टर है वो भी कवर हो गया, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी लिखा हुआ था, ऐसे ही भरमाने के लिए नहीं। रिफ्लेक्शन चैप्टर आसान है, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है बस। तो ये क्वेश्चन देखो, मतलब 4 क्वेश्चन और हैं। तो पॉइंट ए है 4,-1, बहुत बढ़िया। ओके, पॉइंट ए 4,-1 इज रिफ्लेक्टेड एज A' इन y एक्सिस। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बता दे भाई, बता दे भाई। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो y जैसे का तैसा, ट्रिक है ये, x बदल जाएगा। वैसे ही x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो x जैसे का तैसा y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होगा यानी बीच में रिफ्लेक्ट होगा तो दोनों ही बदल जाएंगे। अब इसको प्रूव करूं तो प्रूव किया, मतलब समझा रहा हूं। जैसे कि 4,-1 ये एक पॉइंट है, इसे y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराना, ये y एक्सिस होता है, इसे यहां पर रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये -4,-1 नहीं हो गया, -4,-1, यानी x ही बदला, y तो जैसे का तैसा। ये इसका प्रूफ था। अच्छा, ट्रिक याद हो गया तो रिफ्लेक्शन में अब नहीं फंसोगे। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि पॉइंट B ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, यानी कोई पॉइंट B है, उसको जब हम x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो वो B' बन रहा है, वो है -2,5। तो इसका कोऑर्डिनेट बता दो भाई।
एक्स एक्सिस में मतलब एक्स तो जैसे का तैसा रहेगा, वाई बदलेगा ना, एक्स तो जैसे का तैसा रहेगा, वाई बदलेगा, तो -5 से +5 हो गया। बहुत बढ़िया। अब बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी बता दो, तो ए डैश और बी का कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया। फिर राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डैश बी। अब ए डैश और बी के बीच का मिडिल एलिमेंट बता दो, तो ये मान लो कोई पॉइंट पी है, ये कैसे निकालोगे सर? तो पी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कैसे निकलेगा? ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो y2 है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसे मैं x1 मान लूँ, तो अरे कोई दिक्कत की बात नहीं यार, 2 + 4 या 4 + 2 बराबर है बात ना, ऐसे सवाल। तो x क्या है, x1 क्या है -2 + x2 क्या है -4/2, y1 क्या है -5 + y2 क्या है -1/2, और आ गया p,1 p,y। बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन भी रिवीजन हो गया। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया सवाल, जो आपका डिस्टेंस वगैरह है। तो डिस्टेंस फार्मूला एक होता है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुराने पाप अभी धोने के समय आए हुए हैं, ठीक है, 10 दिन बचे हुए हैं, 13 दिन। तो अब देखिए, एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो अंडर करना है आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे देख लेने दीजिए, गलत बता दिया कि सही बता दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, ये याद रखना, नोट डाउन कर दो, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन, बहुत सुंदर। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b। तो लाइन सेगमेंट a, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, -6, और b इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है k, 4, क्या k, 4, और एक पॉइंट है a, b, और ये बता रहा है किसका मिड पॉइंट है, और दे रखा कि a - 2b इज इक्वल्स टू 18। तो बोला कि k का वैल्यू बताओ सबसे पहले सर, और उसके बाद बोला कि डिस्टेंस a भी निकाल दो, डिस्टेंस a भी निकाल दो। तो पहले तो a और b का वैल्यू और उसके बाद q का वैल्यू। अच्छा, तो अगर a एक मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के लिखना है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा वो सब ऐसे लिखने शुरू चलोगे तो इंग्लिश 2 लिखो यार, मैथ्स में थोड़ी ये सब लिखना है। मैथ्स में आपके टीचर बहुत डराते होंगे कि एकदम स्टेटमेंट ऐसे लिखना। देखिए स्टेटमेंट लिखना है, अब जैसे कि सर्कल के कुछ थ्योरम्स होते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट एन सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम मार्क एट द सर्कमफेरेंस ऑन द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिंपली लिखना है कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू 2x 2 इंटू एंगल सबटेंडेड बाय इट एनीवेयर। बस इतना लिखो ब्रैकेट में, एकदम शॉर्ट में, लेकिन लिखना जरूर है। वैसे ही यहाँ पे लिखोगे कि यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला हो सके समय है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो और लास्ट में मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला लिख देना, और उसके नीचे से स्टार्ट करो। ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लो ये पॉइंट P है, या फिर M ले लो, मिड पॉइंट यानी M ले लो, बढ़िया फील आएगा। तो A, B कैसे निकलेगा सर, x1 + y1/2 y1 + x1/2 यानी -1 और 10 + k/2। अब यहाँ पे लिखना है कि इक्वेटिंग A एंड B विद x एंड y एक्सिस और y कोऑर्डिनेट लिख दोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा -1। b बराबर -1 हो गया, ओह देखो b बराबर -1 हो गया, और यहाँ पर इक्वेशन ये दे रखा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -2 इंटू -1 इक्वल्स टू 18, यानी a + 2 इक्वल्स टू 18, यानी a इक्वल्स टू 16। सही बताया ना, सही बताया सर, a इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, यानी 32 या फिर 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 + k, यानी 22 इक्वल्स टू k। ये k का वैल्यू 22 इक्वल्स टू k। बहुत बढ़िया, आंसर सही है तुम्हारा। अब ये हो गया, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो जो ये है 20 सेकंड स्किप कर लो, इसको समझ में आ गया 30 सेकंड। तो ये पॉइंट है a और b के बीच का, ये मिड पॉइंट है। अब मैंने इसका फॉर्मूला लगाया कि x1 + y1/2 इक्वल्स टू नहीं कॉमा y1 + y2/2, तो ये आ गया। इससे मुझे ये इसका वैल्यू मिला, इसका वैल्यू मिला। अब इसे मैंने इक्वेट कर दिया, a के साथ b को इक्वेट कर दिया y के साथ। पूछोगे क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस है तो इसे x कोऑर्डिनेट के साथ, b y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दिया। तो इसको जब मैंने y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया तो ये मान लीजिए
इसे आप डाल सकते हो कि इक्वेशन एक 1 बन गया या फिर 2 बन गया और ये इक्वेशन 1 है, सपोज दैट। इसे मतलब लिखना होगा थोड़ा सा आपको। अब ऐसे लिखोगे तो टीचर को समझ में नहीं आना, कौन जाने घर से झगड़ा करके आया हो, ठीक है, तो समझाओगे उसे तब तो समझेगा बेचारा। तो b-1 होगा। उसके बाद आप लिखोगे कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो इससे आपको a का वैल्यू मिला, और इसको आप यहाँ पे लिखोगे कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस। अब इसे आप मान लो इक्वेशन 3 दे दिए, या फिर इन x कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू 16 डाल के k का वैल्यू मिला आपको। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ा जाए। k का वैल्यू 22 है, k का वैल्यू 22 है, k का वैल्यू 22 है। अब बोला कि डिस्टेंस निकालो a b का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। इसे y1 मान लो, इसे y2 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y1 मान लो, सॉरी y2 मान लो। x2 मुझे पता चल गया 22, k क्या है 22 है, 22 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 यानी y प्लस 6। अच्छा, तो ये हो गया 144, बिकॉज 12 माइनस 10 इज 22 माइनस 10 इज 12 का होल स्क्वायर ये, और 10 का होल स्क्वायर 100 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 244 का अंडर रूट। अब इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर क्या है सर, 244 होगा ना। अब इसका आंसर एकदम शॉर्ट तोड़ के एकदम दिखना है। समझ में आई बात। 122 फिर 261 तेरी, तो इसे आप लिखोगे कि 2:61 इज योर आंसर। क्या ये सही है, क्या ये सही है? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है जी, एकदम सही आंसर। ठीक है, ये समझे ना। किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है तो देखो, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको एकदम जिससे मतलब 3 से अगर कट रहा है तो 3 से ऐसे निकालो, जहाँ खत्म हो जाए 4 से, एकदम शॉर्टेस्ट से लेके चलना है। और फिर ऐसे करके डबल का वो बना दो जैसे आपने पढ़ा हुआ जूनियर क्लासेस में। और ये 2 एक में आ गया क्योंकि अंडर रूट में है, और आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दाखड़ वाला। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो अब इस चैप्टर को आपको छोड़ देना है, मतलब कॉन्फिडेंट हो जाना है। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, ये 2014 का सवाल। तो पॉइंट ए है -4,2 और पॉइंट बी है 3,6। तो कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी। तो इसे एक पॉइंट P x,3 ने इसे डिवाइड कर दिया है, तो मुझे उसका रेशियो निकालना है और x का वैल्यू भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है और फिर डिस्टेंस भी निकालना है a और p के बीच का, a और p का डिस्टेंस भी निकालना है। ओहो, मस्त सवाल। ठीक है, प्रयास करो करने का। ठीक है, प्रयास कर दो कि हार बढ़ा दो अपने आप को, हार पहना लो अपने आप को। ठीक है, तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे कि p x,3 इज इक्वल्स टू m1 x2, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे तुम लिख सकते हो कि 3m1, मतलब थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के लिए इसे आप -4m2 लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 6m1, मैं कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, ऊपर नीचे बस दिख रहा हूँ, और इसे 2m2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना हो कि कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, जो भी लिखो, कंपेयरिंग दिस बाय दिस। तो सबसे पहले देखो, मुझे कम से कम m1 और m2 का वैल्यू चाहिए, तभी मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ या रेशियो निकाल सकता हूँ। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे y के साथ क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे लिखोगे कि इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट या फिर y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट, तो 3m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस 2m2। उसके बाद 3m1 प्लस 3m2 हो जाएगा। अब 3m1 माइनस 6m1 इज इक्वल्स टू 2m2 माइनस 3m2, यानी -3m1 इज इक्वल्स टू -m2, और उसके बाद ये तो हटा दो भाई, कैंसिल हो गया, m2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1:3, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो m1 और m2 का मुझे रेशियो मिल गया।
अब मुझे m1 और m2 का रेशियो मिल गया, इसे इक्वेशन 1 में डाल दो। अब लिखोगे कि यूजिंग इक्वेशन 1, अब m1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1 है, m2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 3 है। इसी में मत लिख देना, मतलब अलग से दिखा दो, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। m1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1 है और m2 का वैल्यू यहाँ डाल दो 3 है। ओके, अब क्या हो जाएगा 3 - 12/4 होगा ना, 3 - 12/4 और ये -9 हो जाएगा आई गेस। ये -9 = x। लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट। अरे वाह, -9/4, ठीक है। ऐसे अगर आ रहे हैं आपके आंसर पटांग तो एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। ये 2014 का सवाल अभी तो सही हो गया, लेकिन चेक कैसे करना है कि x का वैल्यू यहाँ फिट करके ये चीज़ करनी है। अगर इक्वल आ गया तो बहुत बढ़िया बात, या फिर m और m2 का वैल्यू फिर से देखना है कहाँ आपने गलती करी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, रेशियो भी मिल गया 1:3 और x का वैल्यू मिल गया। अब डिस्टेंस निकालना है a और p के बीच का। अब डिस्टेंस निकालना है a और p के बीच का। निकाला जाए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो। डिस्टेंस फार्मूला याद हो गया हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, p के कोऑर्डिनेट x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा -9,4। अब इसे मैं मान लूंगा ये x2 है और ये y2 है, इसे हटा दो यहाँ से। तो डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है -9/4 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसे और तोड़ के समझा दो, ये कुछ ऐसे था x2 - x1, इसे मैंने ये पहले से हटा दिया, समझ गए। कोई नहीं तो कमेंट करेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो -9 + 16 शायद है ना, 4 का 4 आ गया का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, इसे हटा दो, इसका अब कुछ काम नहीं रहा। अब ये 5 होगा 6 होगा 7 होगा, बोल दे भाई, 5 नहीं 6 नहीं 7 होगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये हो गया 49/16 प्लस 1 अंडर रूट। देखो आंसर क्या आ रहा है, गलत बता दिया कि सही बता दिया यार? हाँ सही बताया। तो 49 और इसके बाद इसका ये निकालो, ये आएगा 16 और 16 यानी 49 + 16, 49 + 16 हो जाएगा 65/16 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4/√65 तुम्हारा आंसर। इतने भी छोड़ सकते हो। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। देखिए रूट वाले जो चीज़ें हैं ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो बड़ा ख़राब लगता है। किसको? आपको ख़राब लगता है कि देखिए हार्ड क्वेश्चन छोड़ दिया, हार्ड सॉल्यूशन छोड़ दिया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देखिए चलिए, एनर्जी। अब तो प्रूव बाय द सेक्शन फॉर्मूला, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। तो प्रूव बाय द सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स टन टेकन इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी एक पॉइंट है 10, -6, एक पॉइंट है 2, -6, एक पॉइंट है -4,2, या फिर यहां पे ले लो -4,2, और एक पॉइंट है, अच्छा -4,-2 सॉरी। तो 10,6, 2, -6, -4,2 एंड 4,-6। ओके, तो ये पॉइंट हो गया सर। तो प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्या है वर्टिसेस? वर्टिसेस मतलब समझते हो? वर्टिसेस मतलब समझते हो ना? बहुत सुंदर बात है, ठीक है। वर्टिसेस है, प्रूव करना है। तो वर्टिसेस अगर प्रूव करने का ऐसा कुछ बटांग क्वेश्चन आए, लगे कि यहाँ पे सारे पॉइंट, वैसे तो कई बार दिया जाता है कि इसका ये जो डायगोनल्स है ना, ये बताया जाएगा आपको, और डायगोनल्स के बीच का बाइसेक्टिंग पॉइंट आपको बताएगा, बोलेगा कि ये फाइंड करना, इसे भी उसी तरीके से फाइंड करना। लेकिन ये देखो, तो प्रूफ एक ही तरीके से होगा कि अगर जो डायगोनल्स हैं, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो अगर डायगोनल्स जो हैं अगर एक ही मिड पॉइंट बनाएं तब ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्यों सर? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ई जो मिड पॉइंट है मानूंगा कि ए और सी के बीच में ई इज अ मिड पॉइंट, और ई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के
मैं ई का मिड पॉइंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सर बताओ? x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको करना है, आंसर भेजना है मुझे, और उसका मुझे कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद मैं d और b के बीच का जो मिड पॉइंट है e, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा और ये दोनों सेम आ जाएंगे। अगर सेम आ गया तो आपका आंसर सही है, नहीं आया तो फिर से देखो, और अगर सेम आ जाएंगे तो यानी ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन करके देखो आंसर, मुझे सॉल्यूशन अभी चाहिए, मतलब बस आंसर चाहिए, पूरा सॉल्यूशन समझाने मत बैठ जाना, ठीक है। अब कोई बचा है? अब कुछ, हाँ, तो इसका एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल कर देते हैं। इसी टाइप का सेम टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस आर दिस और मुझे 4th वर्टिसेस निकालना है। यानी मान लो ये मुझे तीनों वर्टिसेस दे दिए गए और मुझे बोलेगा कि चारों वर्टिसेस निकालो, मुझे बोलेगा चारों वर्टिसेस निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका ये मिड पॉइंट निकालूंगा, यानी डी और बी का ये मिड पॉइंट ई निकालूंगा। अब ये जब मुझे मिड पॉइंट मिलेगा तो मैं ए और सी का मिड पॉइंट ई होना चाहिए, और ई मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए और सी को इक्वेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? समझाता हूँ सर। जैसे कि डी और बी के बीच का मिड पॉइंट ई है, तो ई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कि 10 प्लस -4 अपॉइंट 2 और y प्लस -2 अपॉइंट 4 करके इसका मुझे कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब ये जो होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए और सी का भी मिड पॉइंट यही होगा, तो ई मिड पॉइंट फिर से फॉर्मूला लगा के इसका जो वैल्यू होगा उसे लिख के 4 प्लस x अपॉइंट 2 कॉमा -2 प्लस y अपॉइंट 2 करूंगा। और y क्या है सर? ये मैं मानूंगा कि ये x कॉमा y ये इसका कोऑर्डिनेट है, मुझे अंत में ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ई का मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा निकाल के x और y का वैल्यू निकाल दूंगा, और इसका भी मुझे आंसर हो सके तो दे देना। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो अब बहुत ही बढ़िया मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। ये मस्का लगाने वाला काम नहीं बोल रहा मैं। एक और आखिरी क्वेश्चन है कि 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर -1, 4 एंड 5, 2। बोल रहा है कि 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, यानी ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस -1, 4 और 5, 2 दे रखे हैं सर। तो वर्टिसेस तो ट्रायंगल में तो 3 ही वर्टिसेस होते हैं, तो मुझे 2 पता है। और बोला कि सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड मतलब क्या सर? सेंट्रॉइड हरदम यहाँ आता है। सेंट्रॉइड मतलब क्या? जैसे कि मिड पॉइंट होता है, तो ट्रायंगल को जैसे तुम जोड़ोगे डायगोनल्स को, तो डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंट्रॉइड कहते हैं। वैसे तो डायगोनल्स नहीं कहोगे इसे, बस वर्टिसेस को लाइन खींचोगे इस तरीके से, तो एक बीच मिडल पॉइंट आएगा, उस पर वो मिलेंगे, जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 लाइनों का एक मिड पॉइंट है, वो तो सेंट्रॉइड है। ट्रॉइड यानी ट्राइपॉड, ट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड का मुझे वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 0, -3, तो बोला इसका वैल्यू निकाल, बोला इसका वैल्यू निकाल दे भाई। तो कैसे निकालूंगा? सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लास्ट तक वीडियो बने हुए हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखा करो। लास्ट में देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जो पहले ही भागा हो गया, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट भूल गया वो, नहीं तो उसने पढ़ लिया होगा भाई, तो बहुत बढ़िया बात। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है कि मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तो सेंट्रॉइड जैसे मिड पॉइंट होता है कि y1 x1 प्लस x2 अपॉइंट 2 होता है, उसे देखिए सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है। x1 क्या है? -1, x2 क्या है? 5, x3 क्या है? यही तो निकालना है, अपॉन 3। उसी तरीके से y1 प्लस y2 करो। y1 क्या है? 4 प्लस y2 2 प्लस y3 y अपॉन 3। ये बराबर है, सेंट्रॉइड मुझे दे रखा है 0, -3। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो इसे मैं x का वैल्यू निकालूंगा, इसे मैं y का वैल्यू निकालूंगा। लास्ट वाला मैं कर ही देता हूं। इक्वेट करोगे, लिखोगे कि इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट विद x एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट विद y एक्सिस। तो 0 × 3 क्या कर रहा हूं मैं? इसको और इसको मैं देख रहा हूं, तो 0 × 3, ये 3 उधर भाग के चला गया, इज इक्वल्स टू 5 - 1 यानी 4 प्लस x, यानी x इक्वल्स टू -4 मुझे मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस के साथ करो, तो -3 × 3 क्या किया मैंने? ये 3 को उधर भेज दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 प्लस y, यानी -9 - 6 यानी -15 इक्वल्स टू y। देख लो आंसर सही है, बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देना है कि x है -4 और y है -15। यहां पर हमने कंप्लीट किया आपका सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक मैं अपने गारंटी से बात बोलता हूं कि इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आ सकते इस चैप्टर से, इसी के अंदर से आएंगे सर। और आएंगे तो कितने मार्क्स के आएंगे, एक बार बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, अकेले में आपके 20 to 25 20 मार्क्स तो एकदम कैरी ही कर रहा है, मतलब आधा पूरा मार्क्स यही कैरी कर रहा है। मैं आउट ऑफ 60 बोल रहा हूँ। 20 to 25 स्पेसिमेन में तो 30 मार्क्स के थे, लेकिन 25 प्रोबेबली लो
कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स से ही आ रहे हैं। मतलब अभी तक आपका कोई भी चैप्टर नहीं हुआ सर, तो ये दोनों पकड़ के रखो, मुट्ठी में रखो, एक क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। 5 से भी ज़्यादा लाओगे, 70-80 लाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पढ़ के जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये करो, बाद में हार्ड टॉपिक्स देखना। और सर्कल्स धीरे धीरे रोज पढ़ा करो, सर्कल्स बहुत आसान है। सर्कल्स के कुछ थ्योरम्स हो सकते तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने ये बता दिया क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि मेरे प्री बोर्ड्स रिजल्ट खराब आए हैं और मैं अगर शांत बैठा जाता तो आप कहते कि स्वार्थ याद नहीं है। चलिए, तो हमने ख़त्म किया और मैं हूँ आर्यन उपाध्याय, है कि नहीं।